वालेकुम मेरे बड़े बड़े सेकंड ईयर वाले मेरे नमूनों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ, पहला लेक्चर कौन सा था? नेफ्रॉन था। अब नेफ्रॉन के बारे में मैंने नहीं बताया था कि इनके फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों होता है किडनी के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उस नेफ्रॉन का फंक्शन मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होगा। दरअसल किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर, किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालता है। अब वेस्ट को कैसे निकालता है? ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाता है, साल्ट आ जाता है, एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, ये सारा वेस्ट है। तो इसको ये क्या करता है, वहां से निकालता है। अब वो कैसे निकालता है? उसके अंदर ऐसी कौन सी मशीनरी है कि जो ब्लड के अंदर से और चीजों को छोड़ के सिर्फ जो वेस्ट है उसको निकालता है। तो उसके अंदर मौजूद मशीनरी को हमने, उसके अंदर मौजूद जो एक खास चीज है वो है जी नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन को हमने पिछले लेक्चर के अंदर, आप लोग जाके जो है ना जाके देख लो चैनल के अंदर, वहां पर मौजूद होगा। उसको हम नेफ्रॉन को हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि उस नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है और वो कैसे जो है ना यूरिन बनाता है और कैसे वेस्ट को क्या करता है जी, फिल्टर करता है ब्लड के अंदर से। तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का बनना, यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले देखते हैं यूरिन होता क्या है। यूरिन होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं यूरिन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, यूरिन की डेफिनेशन देखते हैं। इसको पहले यहां से हटा देते हैं, इसको साइड पे कर दो। यूरिन क्या होता है? यूरिन इज द कलेक्शन ऑफ वेस्ट। जितना भी वेस्ट है बॉडी का ना, उसको कलेक्टिवली आप क्या कहते हो? उसको कलेक्टिवली आप कहते हो यूरिन कहते हो। अब वेस्ट के अंदर सर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाता है मेरे नमूनों, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसके अलावा साल्ट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आयंस आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक चीजें हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये सारी की सारी कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? इसको हम यूरिन कहते हैं। अब सर यूरिन के अंदर, यूरिन जो बनता है, ठीक है, कहां पर बनता है जी? किडनी के अंदर बनता है। तो ये कितने स्टेप्स के अंदर बनता है, कितनी स्टेजेस के अंदर बनता है? तो ये 3 स्टेजेस के अंदर बनता है, 3 स्टेप्स के अंदर बनता है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स। यूरिन इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स। Urine is formed in 3 steps। 3 steps के अंदर मेरे नमूनों बनता है। स्टेप्स के नाम लिखते हैं और फिर उनको डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं मेरे नमूनों। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। अच्छा, तो सबसे पहला जो है वो क्या होगा? सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप क्या है जी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या है? क्या है जी? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा मेरे नमूनों, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो क्या करते हैं, मिल के यूरिन बनाते हैं। क्या करते हैं जी? इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है किडनी के अंदर और फिर यूरिन बन जाता है। अब जो मैंने बताया था, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स थे जी? 2 पार्ट्स थे। कौन से थे? रीनल कार्पसल, रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। अब जो पहला स्टेप है ये कहां पर होता है? फर्स्ट स्टेप होता है किसके अंदर? रीनल कार्पसल के अंदर। कहां पर होता है? रीनल कार्पसल के अंदर। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कहां पर होता है? ये होता है रीनल कार्पसल, RC, रीनल कार्पसल के अंदर होता है। और ये जो दूसरे 2 स्टेप्स हैं ये कहां पे होते हैं? RT, रीनल टिब्यूल के अंदर होते हैं। रीनल कार्पसल, रीनल टिब्यूल। अब मेरे नमूनों देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो आपने सर कह दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सर समझ नहीं आई है। तो मेरे नमूनों रुको जरा, सब्र करो, देखते हैं कि ये कैसे होता है। जाते हैं सबसे पहले स्टेप के ऊपर। तो पहला स्टेप है मेरे नमूनों, पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो मेरे नमूनों, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बड़े बड़े नमूनों और मेरी नमूनियों,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक और नाम है जिसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको मेरे नमूनों? प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम क्या है जी? प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब अभी तो आपको समझ नहीं आया कि ये प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको क्यों कहते हैं। अभी आपको जब ये आखिर में स्टेप पूरा हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो नमूने थे, साइंटिस्ट नमूने थे, इन साइंटिस्ट नमूनों ने इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों रखा। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन तो उसके अंदर होती है लेकिन फिल्टर नहीं हुआ होता है, उस ब्लड को कौन लेके आता है? उस ब्लड को लेके आती है एक आर्टरी। क्या लेके आती है? आर्टरी लेके आती है। अब वो जो आर्टरी होती है, ठीक है, वो आर्टरी कौन सी होती है? वो होती है रीनल आर्टरी। कौन सी होती है जी? रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या करती है? कौन सा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और अनफिल्टर्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड अनफिल्टर्ड ब्लड कौन लेके आता है? आर्टरी लेके आती है। कौन सी? रीनल आर्टरी लेके आती है। अब ये जो आर्टरी है, ये आपने नेफ्रॉन अगर पढ़ा होगा तो यहां पे कनेक्शन होता है किसके साथ? जो ये कनेक्शन होता है ये किधर लेके जाता है ब्लड को? ये ब्लड को लेके जाता है रीनल कार्पसल के अंदर मौजूद ग्लोमेरुलस के अंदर। कहां पर लेके जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। यहां पे मेरे नमूनों देखो, यहां से एक आर्ट्रियोल निकला। आर्ट्रियोल क्या हुआ जी? यहां से निकला। अब जब यहां से निकला तो यहां पर से निकल के वो कहां पर ब्लड लेके जाएगा? यहां पर होगा बंच ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये जो थी रीनल आर्टरी थी, ये क्या है जी? ये एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है इसका मेरे नमूनों? एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसका क्या नाम है मेरे नमूनों? एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड कहां पर जाएगा? ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। कहां पर जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस कहां पर जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा। सर ग्लोमेरुलस क्या है? नमूनों मैंने बताया हुआ है, नेफ्रॉन के अंदर जाके आप स्ट्रक्चर के अंदर देख लो, ये होता है बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं। अब जब ये यहां से ब्लड गया तो यहां पर जरा देखो, यहां पर यहीं से समझो। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये मार्कर है, सॉरी ये मार्कर है, इसके अंदर क्या कर रहा है? फ्लूइड बह रहा है। इसको आप पाइप समझ लो। क्या समझ लो? पाइप। इसी पाइप में मैं क्या करता हूं, ये इस पेन को यहां पर कनेक्शन दे देता हूं। अब पाइप के अंदर क्या होगा? फिजिक्स वाले हो आप, फिजिक्स पढ़ते हो, आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा क्यों होता है। जब यहां पर सुराख करके मैं इस छोटे पेन को लगा देता हूं, छोटे पाइप को, तो इसके अंदर मौजूद प्रेशर जो होगा वो कम होगा। किसके? यहां पर ज्यादा होगा। तो यही हिसाब यहां पर है कि ये यहां पर जो प्रेशर है किस चीज का? ब्लड का, वो क्या है? कम है। यहां पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। फिर जब वो और कैपिलरीज के अंदर टूट जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब जरा देखो, यहां पर प्रेशर क्या है? हाई है। ये जो एरो ऊपर है तो इसका क्या मतलब है? प्रेशर हाई है। और यहां पर प्रेशर क्या है? कम है। समझ आइए? यहां तक बात समझ में आ गई है कि जब यहां पर क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी से ब्लड कहां पर जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। तो प्रेशर जो रीनल आर्टरी है उसके अंदर कम है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। जब यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर एक और चीज मौजूद होगी जिसका नाम मेरे नमूनों आपको आता होगा। अगर आपने नेफ्रॉन का लेक्चर देखा है तो ये जो इसका नाम होगा वो होगा जी बोमैन कैप्सूल। क्या नाम होगा इसका मेरे नमूनों? बोमैन कैप्सूल होगा। क्या नाम होगा इसका? बोमैन कैप्सूल होगा। जब यहां पर आके ये लगेगा, ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा हाई प्रेशर के साथ, तो इसी के साथ अटैच होता है। ये जो होता है ना, इस तरह ग्रिप किया होता है, इस तरह ग्रिप किया होता है। इसने किसने? ये जो कप शेप है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? सॉरी, इसका नाम है बोमैन कैप्सूल। ये जो कप शेप है इसने ग्रिप किया होता है उस ग्लोमेरुलस को। जब यहां पर ग्रिप किया तो प्रेशर से जब ब्लड लगेगा तो यहां पर होती है छलनी। पोना समझते हो? घर में पोना तो होगा जिससे चाय को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, पत्ती को ऊपर ले आते हैं, चाय अंदर चली जाती है कप के अंदर। या फिर आटे को जो छानते हैं, ठीक है, वो जो जाली सी होती है, वो हिसाब यहां पर आप जरा लगा लो। अब उसी तरह मैं यहां पर नीचे आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां पर मैं जाली के थ्रू आपको समझाता हूं। यहां पर मैं जाली बना के आपको समझाता हूं। ये इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा करके आपके लिए यहां पर मैंने ड्रा करूंगा। अभी क्या हुआ, यहां पर एक जाली बना दी,
ठीक है, जब जाली बनाई तो क्या होगा, जब ब्लड फुल प्रेशर से आके इस जाली के साथ लगेगा तो क्या होगा, उस ब्लड के अंदर मौजूद जो छोटी चीजें हैं, जिनका डायमीटर छोटा है, जिनका साइज छोटा है, किस चीज से छोटा है, इस जाली के अंदर मौजूद सुराखों से छोटा है, तो क्या होगा, वो इसके अंदर से पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, पास हो जाएंगे। जिनका साइज बड़ा है, जिनका साइज बड़ा है, किस चीज से बड़ा है, इस जाली के अंदर मौजूद सुराखों से, इनके अंदर मौजूद होल से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फिल्टर नहीं हो सकेंगे, वो साइड पे रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे, ग्लोमेरुलस के अंदर ही रह जाएंगे। तो क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, प्रेशर से आके ब्लड लगा किसके साथ, ये जो आपके पास बोमैन कैप्सूल है, क्या है जी, बोमैन कैप्सूल। जब प्रेशर के साथ आके लगा इसके साथ तो क्या होगा, अब प्रेशर के साथ लगा, छोटी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। छोटी चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर। अब कौन कौन सी सर चीजें फिल्टर होती हैं, मैं यहां पर आपको बताता हूं, यहां पर मैं नमूना लिख के देता हूं आपको। वाटर फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, आयंस फिल्टर हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक चीजें जैसे ग्लूकोज फिल्टर हो जाएगा, अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, साल्ट्स फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो फिल्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब जो पीछे सर बच गई चीजें हैं, मतलब कि वो क्यों नहीं फिल्टर हुई, इसलिए फिल्टर नहीं हुई कि उनका साइज क्या है, बड़ा है। साइज बड़ा है तो वो उस जाली से, इस जाली से नहीं निकल सक रहे हैं, इस जाली से वो निकल या क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मौजूद बच जाएंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गई है। और क्या बचेगी जी, प्रोटीन। ये चीजें क्या हो जाएंगे, ये चीजें अनफिल्टर्ड रह जाएंगी, ये चीजें क्या हो जाएंगी, पीछे बच जाएंगी। ये क्यों बचेगी, क्योंकि इनका साइज क्या है, इनका साइज क्या है, बड़ा है। क्या है जी, बड़ा साइज है, इनका साइज बड़ा है, और ये इनका साइज छोटा था। इनका साइज क्या था जी, छोटा साइज था, छोटा साइज, स्मॉल साइज। इनका साइज बड़ा था, लार्ज साइज, बिग साइज। इस वजह से ये फिल्टर हो चुके, छोटे साइज के थे फिल्टर हो चुके, बड़े साइज के थे रह गए। अब वही है, पोने का है। अब पोने से वो पत्ती ऊपर क्यों रह जाती है, क्योंकि पोने के अंदर सुराख जो होते हैं, होल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उस पत्ती से छोटे होते हैं। अगर उस पत्ती से छोटे हैं तो पत्ती का डायमीटर बड़ा होगा, जब पत्ती का डायमीटर बड़ा है तो पत्ती ऊपर रह जाएगी, पत्ती क्या हो जाएगी जी, ऊपर रह जाएगी। वो जो चाय है वो क्यों फिल्टर होती है, क्योंकि चाय का साइज, चाय के मॉलिक्यूल्स का साइज उनसे छोटा होता है, इसलिए वो वहां से अब फिल्टर हो जाती है। बात को समझो, तो ये हिसाब यहां पर होगा, ठीक है। अब जो चीजें फिल्टर हो चुकी है ना, उनको एक नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है मेरे नमूनों, उनको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम दिया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब आप डिफिनीशन बना सकते हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर ऑल दो सब्सटेंसेस, ऑल दोस कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज फिल्टर्ड बाय बोमैन कैप्सूल, जो फिल्टर हो चुके हैं, जिनको वो क्रॉस कर चुके हैं। आप एक और एग्जांपल भी दे, एक और डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। क्या डेफिनेशन, ऑल दोस सब्सटेंसेस, ऑल दोस कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स दैट आर पास थ्रू वेयर, दैट आर पास थ्रू बोमैन कैप्सूल, जो बोमैन कैप्सूल के अंदर से पास हो चुके, उनको आप क्या कह सकते हो, उनको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह सकते हो। क्या कहते हो उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा था कि व्हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बल्कि ये क्वेश्चन मैं आखिर में लिखवा भी दूंगा। क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, वो हो रही है प्रेशर के थ्रू। सर कौन से प्रेशर के थ्रू, प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम है जी, कौन से प्रेशर के थ्रू हो रही है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस वजह से होता है, ये होता है ब्लड की वजह से। किसकी वजह से जी, ब्लड की वजह से। ब्लड जो आपकी वेन्स में बह रहा है, वो जो प्रेशर बना रहा है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं उसको मेरे नमूनों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है, ये किस वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो रही है। इस वजह से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं।
पहला स्टेप समझ में आ गया। इस पहले स्टेप में क्या चीजें थी, मैं दोबारा से आपको जस्ट इसका बता देता हूं क्या है। प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आके ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, ग्लोमेरुलस से चीजें फिल्टर होंगी, कुछ चीजें बड़ी साइज की नहीं फिल्टर होंगी, छोटी साइज की फिल्टर हो जाएंगी। जो चीजें छोटी हैं, जो फिल्टर हो चुकी हैं, उनको हम एक नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बात यहां पर समझ में आ गई। अब यहां पर पहला स्टेप समाप्त हुआ। अब जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि दूसरा स्टेप क्या कहता है। दूसरा स्टेप है क्या हमारे पास, दूसरा स्टेप है हमारे पास, क्या नाम है उस स्टेप का, नाम है उसका जी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसको इरेज कर दूं, मैं साइड पे हो जाता हूं अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। अच्छा, ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो रोक के आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप मेरे नमूनों था, क्या था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही थी मेरे नमूनों, ये चीज जरा बताओ मुझे, मेरे नमूनों बताओ कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही थी, कहां पर हो रही थी मेरे नमूनों। ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ये हो रही थी, कहां पर हो रही थी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सर हो रही थी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन दूसरा स्टेप है मेरे नमूनों, कौन सा स्टेप है जी, दूसरा, रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही थी जी, कहां पर हो रही थी, ये कहां पर हो रहा था, सॉरी ये दूसरा स्टेप। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा था, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। मैं बार बार रिपीट तब कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीज बैठ जाए। अब रीनल ट्यूब्यूल को अगर मैं यहां पर लिखता जाऊं ना, लिखता जाऊं, बड़े बड़े नमूने हो यार, आप लोगों को तो लिखना आता होगा, ठीक है, अगर मैं लिखता जाऊं तो बोर्ड तो भर दूं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट्टे वाली चीज हो जाएगी। डायग्रामेटिकली ये होता है कि चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, बाकी आप आलिम फाजिल हो, ठीक है, सेकंड ईयर में पहुंच जाए तो इंग्लिश तो बना ही लोगे ना। नहीं बनानी आती पूछो सर कमेंट कर दो, सर हमें इंग्लिश भी नहीं आती है बनानी। मैं फिर आपको क्या करूंगा, छोटे बच्चों की तरह, जिस तरह 9th-10th को हम पढ़ाते हैं, एक एक चीज लिखवाऊंगा, ठीक है, उनके जरा लेक्चर जाके देख लो, वहां पर देखो किस तरह लिखवाते हैं, एक एक पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है, तो आपको भी लिखवाएंगे। छोड़ो टाइम ज़ाया हो रहा है, जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन बना के आपको सिखाते हैं कि क्या होता है। जरा सा आप मुझे इसके पीछे आपको दिखा दूं, बोल दूं, बता दूं, ठीक है, कि ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती क्यों है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जब एक दफा एब्जॉर्ब हो चुका तो रीअब्जॉर्ब क्यों करना है, वहां से रीअब्जॉर्ब चीजें क्यों करनी है। इसलिए मेरे नमूनों कि यहाँ जो आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर स्क्रीनशॉट लिया होगा, या आपने कोई याद होगा, या आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि उसके अंदर क्या चीजें थी, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। सर ये तो चीजें काम की हैं, इनको किधर लेके जा रहे हैं। तो यही किडनी भी कहती है ना, यही आपके पास किडनी भी कहती है कि भाई ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल ने तो जुल्म कर दिया है। क्या जुल्म किया है कि जो चीजें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थी उनको भी फिल्टर कर दिया। अगर इसको हमने बॉडी से बाहर भेज दिया तो ये तो बंदा टपक जाएगा, ठीक है। बंदे को टपकाने से बचाने के लिए ना ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है, क्योंकि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। अब अगर वो फिल्ट्रेट के अंदर ही जाके यूरिन के अंदर शामिल हो जाएंगी और निकल जाएंगी तो क्या होगा, बंदा मर जाएगा। अब जब बंदा मर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी का जो सिस्टम है वो किस काम के। तो ये इसीलिए किडनी कहती है यार हमने बंदे को मारना नहीं है, हमने बंदे को वो चीजें वापस देनी है, जो चीजें नुकसानदेह है वो हम लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें लेके नहीं जाते, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा स्टेप उसने रखा हुआ है, किसने, नेफ्रॉन ने। वो कौन सा स्टेप है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आप देखो जरा, यहां पर बना देते हैं। तो सबसे पहला है जी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है जी, क्या है जी दूसरा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में मेरे नमूनों है कलेक्टिंग डक्ट्स। यहां पर इनको जरा बना लेते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मसला मसाइल ना हो, ठीक है। तो ये बन गए, ये क्या हो गया जी, बन गए। अब देखो यहां पीछे से फिल्ट्रेट आया, क्या है जी, फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां पर मैं सिर्फ इसको GF से, वो GF अपनी GF के बारे में नहीं सोचना है, यहां पर GF का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मेरे नमूनों आपकी GF नहीं, ये GF है किस चीज की, ये GF है नेफ्रॉन की, GF है नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर की जो इसकी GF है, वो GF में चीजें यूजफुल हैं, क्या है, यूजफुल चीजें हैं।
तो अब वो यूजफुल चीजों को वापस भी एब्जॉर्ब कराना है, बॉडी को वापस करना है। तो हर एक पार्ट, मैं पार्ट के नाम लिख देता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। यहां पर पहला है जी पीसीटी, पीसीटी ये है जी LOH, ठीक है। ये उसकी है जी डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। ये है जी DCT और ये है जी कलेक्टिंग डक्ट्स। ये चीजें हैं, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। तो यहां पर ये एब्जॉर्प्शन होती है। तो सबसे पहला जो PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या, यहां फिल्ट्रेट के अंदर से, फॉर एग्जांपल ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट के अंदर से क्या चीजें लेके जाएगा, ये फिल्ट्रेट के अंदर से ये चीजें लेके जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। यही लेके जाएगा आपके पास ऑर्गेनिक चीजें। ऑर्गेनिक कौन सी चीजें थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे जो इसने एब्जॉर्ब किए थे। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब करेगा? हाँ सर, PCT करेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करेगा। सर समझ गए, समझ में आ गया सर, समझ में आ चुका है हमें, ठीक है। मेरे नमूने समझ में आ चुके, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी आल्सो इज एब्जॉर्ब बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये 2 चीजें यहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ आयंस भी यहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 चीजें यहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। समझ में आ गई है? अच्छा, ठीक है, मेरे नमूनों को समझ में आ गई। उसके बाद यहां से जो क्या कहते हैं, बचा कुचा, ठीक है, बचा कुचा जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, वो आगे जो इसका कंपोनेंट है लूप ऑफ हेनले, LOH लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की नीचे जाने वाली डिसेंडिंग जो लिम्ब है, जो इसकी टांग नीचे जा रही है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, क्या एब्जॉर्प्शन होगी, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। यहां से क्या चीज एब्जॉर्ब करेगी, ये टांग डिसेंडिंग लिम्ब जो है, ये क्या करेगी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। किस चीज को? वाटर को। किस चीज को जी मेरे नमूनों? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। फिर क्या होगा, फिर यहां से फिल्ट्रेट नीचे जाएगा। ये समझ लो फिल्ट्रेट जा रहा है, 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 जा रहा है। अच्छा, यहां पर रुका, इसने कहा कि भाई वाटर मुझे दे दे, वाटर इसने ले लिया। फिर ये जा रहा है, 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 जा रहा है। अच्छा, ये असेंडिंग लिम्ब के पास आ गया। असेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है? जो ऊपर लेके जा रही है। फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ नीचे था, इसकी तरफ ऊपर लेके जा रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब क्या करेगी, कहेगी मेरे भाई यहाँ मौजूद है जी, साल्ट आपके पास मौजूद है, तो मेहरबानी करो साल्ट मुझे दे दो। साल्ट कौन ले लेगा जी? असेंडिंग लिम्ब। अब जब यहां पर ये साल्ट भी ले लिया जाएगा, तो आगे क्या चीज जाएगी, आगे चीज जाने वाली जाएगी जी फिल्ट्रेट। आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या होगा। यहां पर ये होगा कि कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, लूप ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये मिलके क्या करते हैं, ये मिलके काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? वाटर की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। किस चीज की? वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या कराते हैं जी? वाटर एब्जॉर्प्शन कराते हैं। समझ में आ चुकी है? तो ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है कि चीजें फिल्ट्रेट के अंदर से फिर से वापस एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्या हो रही हैं जी? एब्जॉर्ब हो रही हैं। फिल्ट्रेट से चीजें निकाल रहे हैं वापस। वो क्या चीजें निकाली हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज अगर निकल गया तो बंदा रिस्पायरेशन कैसे होगी? रिस्पायरेशन नहीं होगी तो मेरे नमूनों आप लोग टपक जाओगे, ठीक है। रिस्पायरेशन के लिए इसको निकाल लिया। फिर क्या किया? फिर उसके बाद ये क्या है? दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले 2 काम करता है, वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। वापस एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है सर, मेरे नमूनों, ठीक है, हो गया। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट ये क्या करते हैं? ये भी कलेक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं। किस चीज को? वाटर। सर आपने बोल दिया एब्जॉर्ब कराते हैं, ये फिर एब्जॉर्ब करके जाते कहां? मेरे नमूने ये यहां पर जाते हैं। देखो, अगर आपने नेफ्रॉन को रिकॉल किया हो तो नेफ्रॉन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड वेसल है वो क्या करती हैं, इनको सराउंड कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? इनको इस तरह सराउंड किया हुआ होता है। क्या होता है? सराउंड किया हुआ होता है। जब सराउंड किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चीजें एब्जॉर्ब होंगी वो वापस इन ब्लड वेसल के अंदर शामिल होंगी और ब्लड का हिस्सा बन जाएंगी। समझ में आ रही है? मेरे नमूने समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत क्या कहने मेरे नमूनों को चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। सर चीजें बन गई हैं, आप क्या इसमें से क्या निकाल रहे हैं? सबर करो, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तीसरा क्या है जी? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओहो, ये क्या हो रहा है? अभी सर आपने कहा चीजें एब्जॉर्ब होंगी पहले, फिर सिक्रीट होंगी, ये क्या चल रहा है? देखो ना कितना कुदरत का क्या निजाम है। इतनी सी भी कोई नुक्स नहीं छोड़ा इंसान के अंदर, ठीक है। वैसे नक्स होता है, ठीक है, नक्स नहीं छोड़ा, इतना सा भी कोई नक्स नहीं छोड़ा इंसान के अंदर, ठीक है।
कि देखो कि कहीं देखो ये ना हो कि चीजें वहां से एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, कोई वेस्ट फिर से ना एब्जॉर्ब हो गया हो, वेस्ट फिर से कोई ब्लड के अंदर ना गया हो। तो तीसरा स्टेप भी रख लिया। कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप भी इसलिए रख दिया। अब उस तीसरे स्टेप के अंदर क्यों रखा गया? तीसरा स्टेप इसलिए रखा गया, जो मेन रीजन है वो है मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन। मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन। पीएच ऑफ यूरिन, आपको पता होगा कि पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को पीएच कहते हैं, कलेक्टिवली आप कह दो। तो ये इसकी पीएच होती क्या है? इसकी पीएच होती है किस चीज की? यूरिन की। 4 से लेके 7.5 यूरिन की पीएच है, यूरिन की पीएच है, ठीक है। पीएच को यहां पर भी इसको छोटा कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पीएच को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर सर होता क्या है? मेरे नमूने ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर ये देखो क्या होगा, यहां पर मौजूद है। होती कहां पर है? ये होता है जी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। किसके अंदर होता है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये स्टेप इसके अंदर होता है। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? यहां से चीजें क्या हो जाएंगी? यहां से चीजें वापस हो जाएंगी कहां पर? फिल्ट्रेट का हिस्सा फिर से बनेगी। अब वो चीजें कौन सी है? कुछ वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आयंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ साल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें एटसेट्रा। अब ये चीजें सर क्यों, ये क्या हो रहा है? देखो फॉर एग्जांपल स्टार्ट में क्या हुआ, आप जरा वापस पीछे जाओ, चीजें एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद कुदरत ने कहा हो सकता है कि चीजें यूजफुल चीजें चली गई हो, ठीक है, कुदरत ने वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि आपकी किडनी ने, नेफ्रॉन ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया। जब किडनी ने या नेफ्रॉन ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर क्या हुआ? फिर वो और इसके एक और मज़े लिया कि शायद एब्जॉर्प्शन के वक्त कोई ऐसी चीज ना एब्जॉर्ब हो गई हो, ठीक है, कोई वेस्ट वापस से एब्जॉर्ब ना हो गया हो, ठीक है, या ब्लड के अंदर कोई चीज रह ना गई हो, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर कहीं रह ना गया हो। तो उसके लिए तीसरा स्टेप रख लिया ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन के ये मकसद भी है, और दूसरा मकसद क्या है जी? मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन की जो पीएच है 4 से 7.5 होनी चाहिए, ना 4 से नीचे ना 7.5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है जी? ट्यूबुलर सिक्रीशन रखी गई है। क्या रखी गई है? ट्यूबुलर सिक्रीशन रखी गई है मेरे नमूनों। अब इसके अंदर क्या वेस्ट है, आयन है, साल्ट है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या होता है? वापस से क्या होता है जी? वापस से यहां पर शामिल होता है। जब यहां पर शामिल हो गया तो अब देखो क्या होगा। अब जरा वापस यहां पर आओ, यहां पर आओ, देखो यहां पर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या हुआ? ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होगी, यहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। अब क्या होगा? अब जो चीज यहां पर पहुंच गया ना कलेक्टिंग डक्ट के पास, वो क्या है? वो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, लेकिन प्रॉपर यूरिन है। अब यहां पर जो चीज पहुंच गई है, यहां पर फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूं इसको, ये क्या है? ये आपके पास क्या है? यूरिन है। क्या है? कलेक्टिवली आप इसको यूरिन कह सकते हो। अब क्या होगा? अब यूरिन यहां से नीचे जाएगा। वापस पीछे जाओ, वापस पीछे जाओ, किसकी? किडनी के डायग्राम के ऊपर। किडनी के डायग्राम के ऊपर सर आपने कहा था रीनल पिरामिड के अंदर आखिर में क्या होता है? रीनल पेपिले होता है। हाँ सर, रीनल पेपिले क्या करता है? रीनल पेपिले जो नेफ्रॉन, उस पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं, उसके अंदर यूरिन जो बनाते हैं, वो वहां से क्या करता है? वहां से निकालता है, उसको आगे किधर भेजता है? माइनर कैलिक्स के अंदर। हाँ सर, समझ में आ गई है। यहां पर क्या मौजूद है? यहां पर एक डक्ट मौजूद है जिसको कहते हैं पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट, पेपिलरी डक्ट क्या करता है? वो सारे के सारे यूरिन को क्या करता है? रिसीव करता है, और इसको कहां पर सेंड कर देता है? इसको सेंड कर देता है माइनर कैलिक्स के अंदर। किसके अंदर? नीचे होता है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के अंदर सेंड कर दिया। अब माइनर कैलिक्स से क्या होगा? मेजर कैलिक्स के अंदर, मेजर कैलिक्स से पेल्विस के अंदर, पेल्विस से यूरिटर के अंदर, यूरिटर से ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा से बाहर। तो ये है पूरा का पूरा यूरिन का बनना, यूरिन का बॉडी के अंदर से निकलना। बात समझ में आ चुकी है? कोई क्वेश्चन हो तो क्या करोगे आप? अभी नहीं पूछोगे क्योंकि अभी आप लोग हो नहीं, तो कमेंट करके पूछोगे। तो अब मेरा ये था कि मैं आपको एक और टॉपिक भी करा दूं, लेकिन अब टाइम की कमी, और आप मिक्स ना कर दो चीजों को, ठीक है। वैसे ही इसके साथ ही वो जुड़ने वाला है, तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही है। तो मैं टाइम देख लूं कि कितना टाइम हो गया है। अगर 30 मिनट से ऊपर ये लेक्चर हो गया तो फिर आपको नहीं कराते हैं, अगर उससे नीचे है तो फिर करा देंगे। बस 29 मिनट 30 हो जाएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये नहीं कराते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं,
या करा देते हैं, इसके साथ लिंक कर रहे हैं यार, छोड़ो खैर 10 मिनट आप कुर्बान कर लो प्लीज। कुर्बान करोगे तो क्या होगा, आपको एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा जी, दे जाते हैं जी, उसके ऊपर ही जाते हैं, चीज न्यू को हम डिस्कस कर ही लेते हैं, न्यू चीज को डिस्कस कर ही लेते हैं। अब कौन सी वो न्यू चीज है जी, वो है यूरिन कंसंट्रेशन। छोटा सा टॉपिक है, इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है, आपकी बुक में बहुत कंफ्यूज कर दिया आप बच्चों को, लेकिन यहां पर मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये आपको मैं चक्कर बताऊंगा कि क्या चक्कर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चक्कर कर रहे होते हैं, तो जरा देखो मेरे नमूने, जरा देखो क्या होता है यहां पर जो यूरिन की कंसंट्रेशन है, यूरिन कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन इन यूरिन, ये टॉपिक है शायद, वाटर कंसंट्रेशन इन यूरिन। अब याद रखो कि जो ब्लड है ना, जो बॉडी है वो चाहती है कि सॉल्यूशन क्या हो, वो जो यूरिन हो वो हाइपरटोनिक हो। बॉडी वांट्स सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन यहां पर क्या है, यूरिन है, शुड बी हाइपरटोनिक, शुड बी हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक का मेरा मतलब मेरे नमूनों होता है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। क्या मतलब होता है मेरे नमूनों, कंसंट्रेटेड। अब सर कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, सर आप पहेलियां क्यों बुझाते होते हैं कि मेरे नमूनों, इसलिए पहेलियां बुझाता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। अब कंसंट्रेटेड का ये मतलब होता है कि उसके अंदर सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। इसको आप क्या कहते हो जी, इसको आप कहते हो हाइपरटोनिक। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बनता है ये कैसे बनता है, ये बनता है दिस सॉल्यूशन या यूरिन इज, this solution is formed by, ठीक है, formed by counter current mechanism। अब जरा देखना काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को क्या मतलब है कि इसके अंदर जरा देखना चीजें क्या हो रही होती हैं, अपोजिट जा रही होती हैं, चीजें क्या अपोजिट जा रही होती हैं और वहां से ये चीजें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। इस वजह से इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म अभी मैं बताता हूं कौन सा काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो यहां पर हो रहा है। जरा देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। तो जरा यहां पर देखो, मैं यहां पर बना देता हूं। ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना, ये सारा का सारा सिस्टम, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये कहां पर हो रहा होता है, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा होता है। लूप ऑफ हेनले प्लस किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ये किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो रहा होता है। मैं यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, मैं सेपरेट दरमियान में कनेक्शन नहीं बना रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। दरमियान में कनेक्शन आपको पता है क्या है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है। तो ये दो चीजें हैं जो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज सीधा जाना ना, मतलब कि 1 2 3 इस तरह क्लॉकवाइज है। काउंटर का क्या मतलब है, ये उल्टा। ठीक है, अपोजिटली। अब यहां पर जरा देख लो, लूप ऑफ हेनले के अंदर ये चीज आपको समझ में आएगी कि लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या चीज होती है। लूप ऑफ हेनले के अंदर आपको पता था दो चीजें होती हैं, क्या होती है, एक होती है असेंडिंग, सॉरी ये कौन सी है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये कौन सी है, असेंडिंग लिम्ब है। अब आप एक और चीज जरा देखो कि यहां पर क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है जी, वाटर एब्जॉर्ब। और यहां से क्या चीज हो रही है जी, साल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। अब यहां पर चीजें क्या जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, और यहां पर चीजें क्या हो रही है जी, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये अपोजिट जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, काउंटर है नहीं है। इस वजह से ये जो मूवमेंट है, इस वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ करंट होता है, करंट यहां पर वो करंट नहीं है कि बिजली बनती है, वहां पर ये मतलब नहीं है। यहां पर जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। कि ये वाटर यहां से नीचे आते हुए चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, और यहां से ये ऊपर जाते हुए आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, यहां से वाटर, यहां से आयंस के ऊपर चार्जेस हैं, इस वजह से इसको क्या, करंट कहा गया है। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये क्या है, ये मेरे नमूनों क्या है, ये अपोजिट है। ये एब्जॉर्प्शन क्या है, अपोजिटली हो रही है कि चीज नीचे आ रही है, यहां से एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से चीज ऊपर जा रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से साल्ट क्या हो रहे हैं, साल्ट ये नहीं है कि टूटे हुए होते हैं, आयंस में होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, वो साल्ट यहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब यहां से साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म।
ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वाटर और साल्ट का आयंस को, साल्ट किस में होता है, आयंस में होता है, क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में है तो आयंस में होगा, ठीक है। तो ये जो आयंस की मूवमेंट है, इस वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ करंट है, करंट वो बिजली वाला करंट नहीं, ये आयन की एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, जो करंट फॉर्मेशन वो करंट नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं बिजली वाला करंट नहीं है, सिर्फ ये आयन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका नाम करंट रखा गया है। तो इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये एब्जॉर्प्शन हो रही होती है किस चीज की जी, आयंस ऑफ साल्ट की। यहां पर चीज समझ में आ चुकी है। अच्छा जरा देखना, अब जरा देखना होता क्या है। अब आप जरा यहां पर देखो कि दो चीजें या दो हार्मोन यहां पे काम कर रहे होते हैं। वो कौन से दो हार्मोन काम कर रहे हैं, एक हार्मोन है एडीएच, कौन सा हार्मोन है, एडीएच, और दूसरा है आपके पास एल्डोस्टेरोन। यहां पर जरा इसकी बैकग्राउंड की तरफ चला जाता हूं, थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एडीएच आपके पास रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एल्डोस्टेरोन कौन रिलीज करता है जी आपके पास, ये आपके पास एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये किडनी के ऊपर ही होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये ब्रेन में होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि हमारा ये नहीं है। अब जरा देखना यहां पर कि जब यहां पर इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होगा। यहां पर मौजूद है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होती है, कैपिलरीज होती है। मैं इनको रेड से बना देता हूं, कैपिलरीज को बड़ा करके बना देता हूं, ठीक है। ये आपके पास क्या आगे जी, ये आपके पास क्या आगे, साल्ट। इसको इरेज कर देता हूं। वैसे यहां से क्या चीजें एब्जॉर्ब होंगी जी, साल्ट होंगी, आपको पता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब ये क्या है, वासा रेक्टा है। ये क्या है जी, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा सर क्या होता है, ये कैपिलरीज को कहते हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज होती है उनको कलेक्टिवली वासा रेक्टा कहते हैं। अब जरा देखो, अब जब यहां से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी किस चीज की, यहां से साल्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। साल्ट क्या हो जाएगा जी, एब्जॉर्ब होगा। जी साल्ट एब्जॉर्ब होगा तो यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर Na को हम ले, NaCl को ले लेते हैं। NaCl बहुत ज्यादा यहां से एब्जॉर्ब हो गया। अब जब यहां से एब्जॉर्ब हो गया क्या चीज, NaCl एब्जॉर्ब हो गया। जब NaCl यहां से एब्जॉर्ब हो गया तो यहां पर जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई, साल्ट की कंसंट्रेशन कम। जब ये यहां पर ये क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहां पर एक और चीज भी देख लो कि यहां से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। किसके जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूज होगी तो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस या साल्ट होती है कहां पर, यहां पर। कहां पर जी, असेंडिंग लिम्ब के अंदर। जब यहां से एब्जॉर्प्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। कहां पर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा फिल्ट्रेट के अंदर। जब फिल्ट्रेट के अंदर वाटर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस करेगा, क्योंकि साल्ट, वाटर क्या करता है, हमेशा ऑस्मोसिस करता है। ऑस्मोसिस क्या होता है मेरे नमूनों, यहां पे मैं लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ वाटर from the place of less solute concentration to high solute concentration, अब यहां पर देखो फिल्ट्रेट के अंदर जो यहां से फिल्ट्रेट जाएगा कहां पर, इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये जो यहां पर मैं समझा देता हूं, इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो जाएगा, और सोल्यूट क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। सॉल्वेंट मतलब कि वाटर है कम, सोल्यूट ज्यादा, सोल्यूट कम हो जाएगा, वाटर ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि यहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया वासा रेक्टा के अंदर। तो अब क्या होगा, अब जब वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा। क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा। अब ये जो ऑस्मोसिस है क्या है, वाटर लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ रन करता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑस्मोसिस के जरिए ये वाटर क्या करेगा, वासा रेक्टा के अंदर शामिल हो जाएगा। वासा रेक्टा के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए ऑस्मोटिक की जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये बिल्ड होगा, और वहां से वाटर क्या करेगा जी, ऑस्मोसिस करके वहां से इस वासा रेक्टा के अंदर या मेडुला के अंदर चला जाएगा। कौन सा मेडुला, रीनल मेडुला, किडनी के जो रीनल मेडुला है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ना ये चीजों का, इनको कंट्रोल करने वाले दो ही चीजें हैं। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये करता है जी साल्ट को, ठीक है, और ये करता है वाटर को, ठीक है।
अब जब साल्ट क्या होता है बॉडी के अंदर कम है तो यहाँ से साल्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी, यहाँ से ये अल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, यहाँ से साल्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर वहां पर एडीएच हार्मोन दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जब पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगी कि यार बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा हो रहा है, साल्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, ये डायरेक्ट रिलीज करेगी किस चीज को, एडीएच हार्मोन को, एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये आके एक्शन करेगा किसके ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जब ये आके हमला करेगा, एक्शन करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट वहां से वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कराएगी। कहां पर लेके जाएगी, वासा रेक्टा के अंदर, रीनल मेडुला के अंदर। ठीक है, तो ये था आपके पास। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को आप क्या कहते हो, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म या वाटर कंसंट्रेशन को इन यूरिन। ये मैकेनिज्म इसलिए होता है कि वाटर कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर बराबर रहे। क्या रहे, बराबर रहे। अब सर आपने ये तो बता दिया कि जब साल्ट ज्यादा होगा, किसकी कम होगा बॉडी के अंदर, तो ये मैकेनिज्म। जब बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होगा तो फिर क्या, फिर ये दोनों रिलीज नहीं होंगे मेरे नमूनों, फिर ये दोनों रिलीज नहीं होंगे, ये रिलीज नहीं होंगे और ये साल्ट को भी क्या करने देंगे, बाहर जाने देंगे, और वाटर जो उसके साथ होगा उसको भी बाहर जाने देंगे। ये कब होगा, जब वाटर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम होगी, साल्ट कंसंट्रेशन भी बॉडी के अंदर कम होगी, तो फिर ये दो चीजें रिलीज होंगी, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, और ये पूरा का पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म तब ही होगा। बात समझ में आ चुकी है। मैं फिर से इस डायग्राम को बता देता हूं। असेंडिंग लैम्प से क्या होगा जी, वासा रेक्टा के अंदर, कैपिलरीज के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा आयंस। जब आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे तो यहां पर जो कंसंट्रेशन, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर कंसंट्रेशन, वाटर ज्यादा, सोल्यूट कम। जब सोल्यूट कम, वाटर ज्यादा, जब डिटेक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड डिटेक्ट करेगा, रिलीज करेगा एडीएच को, एडीएच आके हमला करेगा कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा जी, फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करा लेगा, वापस बॉडी के अंदर भेज देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं और उम्मीद है कि आप वो क्वेश्चंस करते होंगे। ठीक है, और ये करने चाहिए आपको, वो जो क्वेश्चंस है वो आपको करने चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए, ताकि जब आप टॉपिक को यहां से देख लेते हो ना, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आपको पता चलता है कि यार ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये चीजें हमें आ गई हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जो लिखे थे मैं वहां से देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मैंने लिखे थे। तो क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट। ये तो दो टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो आ सकते हैं। इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होती है जी, मेरे नमूनों क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग खुद बताओगे मुझे। फिर व्हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन, व्हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन is known as pressure filtration। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है which substances are the part of glomerular filtrate and why। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। which substances are part of glomerular filtrate and why। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एडीएच। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एडीएच। एक्शन ऑफ एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन, अभी मैंने समझाया ये क्या करता है, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वाई रीअब्जॉर्प्शन अकर, रीअब्जॉर्प्शन क्यों अकर होती है, वाई रीअब्जॉर्प्शन अकर। ठीक है, तो ये शॉर्ट के अंदर है। लॉन्ग के अंदर अगर आ गया तो वो सीधा ये कहेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, उम्मीद है आप लोग करोगे। ठीक है, अगर ये इन क्वेश्चन में से कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, इसी चैप्टर को लेके चलेंगे, एक न्यू वीडियो के अंदर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।